दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसने सबसे ज़्यादा फुटबॉल विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। यह खिताब उस देश ने 5 बार अपने नाम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की, जिसकी धड़कनों में बसता है फुटबॉल। तो आइए जानते हैं ब्राज़ील देश के अमेजिंग फैक्ट्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा देश है। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या 21 करोड़ से भी अधिक है और यहाँ 180 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ब्राज़ील शब्द का नाम पुर्तगाली शब्द ब्राज़ील वुड से आता है। ब्राज़ील वुड एक पेड़ है जो ब्राज़ील के तट पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। आप सभी जानते हैं कि ब्राज़ील ने दुनिया को कई महान फुटबॉलर दिए हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, और ब्राज़ील ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने सभी विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लिया है। यहाँ की लड़कियाँ फुटबॉल मैच के दौरान अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए इतनी एक्साइटेड हो जाती हैं कि वे अपने कपड़े तक उतार देती हैं। ब्राज़ील की संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी है और पुर्तगाली संस्कृति से ली गई है। भारतीयों, अफ्रीकियों और पुर्तगालियों की संस्कृतियों ने मिलकर ब्राज़ील को आधुनिक जीवन का मार्ग दिखाया है। इनसे प्रभावित होकर ब्राज़ील के लोगों ने भाषा, धर्म और रीति रिवाजों को हासिल कर लिया है। सन 1960 तक रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन यह समुद्र किनारे मौजूद था। इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से देखते हुए ब्राज़ील की राजधानी को रियो डी जेनेरियो से बदलकर ब्राज़ीलिया कर दिया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि ब्राज़ीलिया का निर्माण केवल 41 महीनों में कर लिया गया था। ब्राज़ीलिया ऊपर से दिखने पर एक एरोप्लेन की तरह दिखता है। अपने मॉडर्न आर्किटेक्चर और यूनिक आर्ट की वजह से इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुना गया और ब्राज़ीलिया को सिटी ऑफ डिज़ाइन का नाम भी दिया गया। ब्राज़ील एक समय पुर्तगाल का गुलाम हुआ करता था। सन 1822 में इसे पुर्तगाल से आज़ादी मिली और 15 नवंबर 1889 को ब्राज़ील गणराज्य को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान 25,000 से अधिक सैनिकों को भेजने वाला ब्राज़ील एकमात्र स्वतंत्र साउथ अमेरिकन देश था। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बाद अमेरिका के दूसरे बड़े और सैन्य उपकरणों के स्तर पर लैटिन अमेरिका में सबसे बड़े सैनिकों और अधिकारियों के साथ ब्राज़ील के सशस्त्र बल हैं। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे प्रभावशाली देश है, जिसकी आर्थिक शक्ति लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में इसने गरीबी दूर करने के अपने प्रयासों में बड़ी प्रगति की है। दुनिया के सबसे अच्छे बीचेस में से एक बायो डो सांचो बीच ब्राज़ील में ही है। यहाँ के 21 आइलैंड समुद्री पार्क बनाते हैं जो हरे और हॉक्सबिल टर्टल्स, वेल्स, क्लाउनफिश, एनीमोन और पैरट फिश से भरे पड़े हैं। इनको देखने के लिए दूर दूर से गोताखोरों की टीम यहाँ आती है। ब्राज़ील का टुमुमाके नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पार्क है। सुनने में तो यह अजीब लगेगा, मगर ब्राज़ील के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 35% पुरुष पशुओं के साथ संबंध बनाते हैं। ब्राज़ील की वाटर पोलो टीम के लिए एक समय ऐसा आ गया था कि उनके पास लॉस एंजलिस में हो रहे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और यात्रा करने के लिए पैसे नहीं थे। इसके लिए उन्होंने सड़कों पर कॉफ़ी बीन्स बेचकर पैसे कलेक्ट किए। यह बात सन 1932 ओलंपिक्स की है। डायमंड की खोज सबसे पहले भारत में हुई, फिर कुछ डायमंड्स ब्राज़ील में खोजे गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न जंगल ब्राज़ील से होते हुए अन्य 8 देशों तक फैला हुआ है। इसका ज़्यादातर हिस्सा ब्राज़ील में है और इन्हीं जंगल में 70 ऐसी आदिवासी प्रजाति मौजूद है जिसने बाहरी दुनिया से कभी कोई संपर्क नहीं बनाया। ब्राज़ील के इन जंगलों में कई प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें विशालकाय एनाकोंडा और कई जहरीले और खतरनाक जानवर हैं। अमेज़न नदी देश के एक बड़े हिस्से से होकर गुजरती है। नदी के आसपास देश के 170 समूह रहते हैं और ब्राज़ील 225 समूहों का घर है। ब्राज़ील में 21 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें 14 सांस्कृतिक स्थल और 7 प्राकृतिक स्थल शामिल हैं। महिलाओं को सेना में शामिल करने वाला साउथ अमेरिका का पहला देश ब्राज़ील ही था।
ब्राज़ील के लोग फैशन के प्रति बेहद जागरूक हैं। यहाँ का रहन सहन पूरी दुनिया से अलग है। इटली और फ्रांस जैसे देशों से ये ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। महिलाएं यहाँ ज़्यादातर कम कपड़ों में ही दिखाई देती है। ब्राज़ील दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, लेकिन 21वीं सदी में इसे गरीबी, असमानता, शासन और पर्यावरण पर गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। हर साल यहाँ 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। एडवेंचर टूर्स, हेरिटेज साइट और ख़ास तौर पर यहाँ के बीचेस देखकर आपका मन बदल जाएगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह तो आप वीडियो में ही देख सकते हैं। क्राइम के मामले में ब्राज़ील दुनिया के कई देशों से आगे है। ड्रग की तस्करी भी यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। बाकी देशों के मुकाबले ब्राज़ील में ड्रग्स काफ़ी कम दामों में मिलती है। हत्या दर के लिहाज से दुनिया के टॉप 20 शहरों में से 10 शहर ब्राज़ील के हैं। विश्व में कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील को पहला स्थान प्राप्त है। जीडीपी के आधार पर ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था 7वें नंबर पर आती है और 2032 तक ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था जर्मनी से भी बेहतर हो जाएगी। ब्राज़ील की मॉडल्स को आमतौर पर दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। यहाँ की महिलाएं काफ़ी बोल्ड और सुंदर होती हैं। ब्राज़ील की महिलाएं फिट रहने की ज़रूरत महसूस करती हैं और उनके पास जिम की आजीवन सदस्यता होती है, इसीलिए वो खुद को फिट रखती हैं। हॉट फिगर, बोल्डनेस और सेंसुअल होने की वजह से कई बार उन्हें अपमानित भी होना पड़ता है, लेकिन यह उनके लिए आम बात है, क्योंकि सेंसुअल और रोमांटिक होना उनकी संस्कृति का एक हिस्सा है। और वैसी भी सुंदरता तो देखने वाले की नज़र में होती है। दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड में से एक स्नेक आइलैंड ब्राज़ील में ही है। यहाँ पर सांपों की संख्या इतनी है कि हर 1 वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं। इस आइलैंड का क्षेत्र 4,30,000 वर्ग मीटर है। यहाँ 4,000 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं जो बेहद जहरीले होते हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर के अलावा बाहरी लोगों के जाने पर इस आइलैंड पर पाबंदी लगी हुई है। ब्राज़ील वासी अपने देश को बड़े पैमाने पर जानवरों और पौधों के साथ साझा करने पर गर्व करते हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ईसाइयों की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन जब कैथोलिक की बात आती है तो सबसे बड़ी आबादी ब्राज़ील में रहती है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की, रियो कार्निवल। ब्राज़ील में होने वाला यह कार्निवल कई मायनों में सबसे अलग है। माना जाता है कि 18वीं सदी में पुर्तगाल से यह कार्निवल ब्राज़ील आया। रियो कार्निवल का महत्व ब्राज़ीलियन कल्चर में बहुत ज़्यादा है। इसमें करीब 20 लाख लोग हर दिन रियो की सड़कों में इस त्यौहार को मनाने के लिए उतरते हैं। भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। इस दौरान सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहते हैं। कार्निवल को मनाने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। हर साल करीब 66 अरब रुपए इस कार्निवल के सेलिब्रेशन पर खर्च होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि ब्राज़ील एक संपन्न देश है, लेकिन फिर भी इसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्राज़ील की है और यह लगातार बढ़ रही है। ब्राज़ील के जीवन का तरीका बहुत आराम और अनुकूल है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।